जैसा पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो लिखा हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें दो इक्वेशन आप लोगों को गिवन है कि जैसे सभी इक्वेशन दे देते हैं a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन दी जाएगी आपको a2x + b2y + c2 = 0। तो आपको दो इक्वेशन इस तरह से गिवन रहेंगी जैसा आपको दिया गया है। इनको करने का मेथड क्या है, करने का तरीका यही है कि आपको जो x लिखा हो उसको एक साइड लिख लीजिए, इक्वल y एक साइड लिख लीजिए और इक्वल में 1 लिख लीजिए। 1 का मीन कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट ये आपको दिख रहा है। जब आपको x लेना है यहाँ पे तो x को हाइड कर लेना है। x को हाइड करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया b1 c2 माइनस लगना है बीच में b2 c1 आ गया। इसी तरह से जब y लेंगे तो y को हाइड कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया c2 a1 माइनस a2 c1, ये आ गया हम लोगों का। अब इसी तरह कांस्टेंट का जब हाइड करेंगे, कांस्टेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 आ गया माइनस b1 a2 आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से करना है और कुछ इसमें करना नहीं, सभी क्वेश्चन में यही करना है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखिए। x लिखना है, y लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, 1 का मीन्स कांस्टेंट है यहाँ पे। जब x को लेना तो x को हाइड कर लेना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ लिख देना है माइनस कर देना है। जब y लेना तो y को हाइड कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे लिख देना माइनस कर देना है। और कांस्टेंट लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये देखिए दोनों जो दी गई इक्वेशन प्लस की हैं, नंबर यहाँ पे माइनस के भी हो जाएंगे तो दिस साइन हम लोगों को जो नंबर होंगे सेलेक्ट करने, बिस साइन जो ए बी सी हैं वो नंबर लेने हैं, वो भी बिस साइन। अगर माइनस का तो माइनस का नंबर लेंगे, प्लस का तो प्लस का नंबर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है 2x + 3y - 17 = 0। ये पहली इक्वेशन दी गई है हम लोगों को। और दूसरी इक्वेशन 3x - 2y - 6 = 0 दी गई है। ये इक्वेशन दी गई है। तो बहुत सिंपल तरीका है इसका, बहुत सिंपल मेथड है। जो आप करना है, जो भी मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से करना है। सबसे पहले x लिख लीजिए यहाँ पे, इक्वल y लिख लीजिए यहाँ पे, और इक्वल 1 लिख लीजिए। और कुछ नहीं करना, x लिया है यहाँ पे तो x को हाइड कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 हो गया माइनस का। ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ माइनस बीच में होता है, तो ये 34 हो गया, ये आ गया लोगों को। इसके बाद यहाँ y में तो y को हाइड कर लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये -12 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 51 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 1 दिया, इन दोनों को हाइड कर लीजिए, ये देखिए माइनस का 4 आ गया और ये माइनस का 9 आ गया। तो आपने इतना कर लिया, बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस था, केवल मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं है। सबसे सिंपल मेथड तीनों में यही दिया गया, यही होता है और ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है 10th वालों के लिए। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, -52 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 1/- -13 आ गया। अब एक बार इन दोनों को कंपेयर कर देना है, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर देना। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए जरा, x/-52 = 1/-13। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/52/13 आ गया, 13 4 जा 52, तो x = 4 आ गया आपका। तो ये x = 4 आ गया आपका। इसी तरह इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए तो y/39 = 1/-13। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y = 39/-13, तो कैंसिल आउट हो गया 3, तो y = आ गया -3। तो ये आपके दोनों नंबर आ गए, y = -3 आ गया और x = 4 आ गया। तो आप देख लीजिए कैसे करना है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसी पे बेस को क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट रहेगा, उनका तरीका अलग रहेगा करने का। मेथड यही तीनों लगाएंगे हम लोग, बस थोड़ी सी चेंजमेंट हो रही, वो देखना है आपको कैसे सीखना है उसको। और पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना था इसको। अब नया कॉन्सेप्ट आते हैं क्वेश्चन पे, आप इसके क्वेश्चन करिएगा, ट्राई करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, जितने भी क्वेश्चन तीनों मेथड से करिएगा सारे क्वेश्चन। और होमवर्क भी दिया था मैंने कल, क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे, अगर नहीं आए हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है उनको देखना है।
ये क्वेश्चन हम लोग इसी बेस्ड और ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई पे, इससे आपको और समझ में आ जाए। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसे दिया गया है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन दी गई 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं उसी बेस्ड क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको करेंगे। तो करना क्या होता है, x लिखना है अपॉन y लिखना है अपॉन इक्वल टू 1 लिखना है। ये तीनों चीज़ें लिख लेना, x y और 1। x मीन्स वेरिएबल दिया गया x y, और ये आपका कांस्टेंट दिया गया है। अब करना क्या, x को हाइड कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 12 टू 24 होता है, माइनस का 24, और माइनस पहले से लगा, ये माइनस ये हो गया, तो ये हो गया प्लस का 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y को हाइड कर लेंगे, तो x का 1 से यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं होता, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा कितना होगा, 1 होगा। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस 12 आ गया, और माइनस का 2 आ गया। अब 1 को हाइड कर लेंगे, 1 को हाइड कर लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा, तो माइनस का 3 हो गया, और 2 गया माइनस का 4 आ गया। तो आप लोगों ने कर लिया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, सारा मल्टीप्लाई कर लिया। तो x को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो x कितना आ गया, माइनस का 21 आ गया, y कितना आ गया, माइनस का 14 आ गया, तो ये 1 अपॉन माइनस का 7 आ गया। तो ऐसा आप लोगों ने कर लिया। अब देखिए कंपेयर कर दीजिए, केवल एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो x अपॉन माइनस 21 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 3 21, तो x इक्वल टू आ गया 3। ठीक है। अब इसी तरीके y वाला कंपेयर कर दीजिए, तो y अपॉन माइनस 14 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 2 14, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने थे, केवल सिंपल सा मेथड है, इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है। और जैसा मैंने बताया पेपर में पूछा भी जाता है इस मेथड से क्वेश्चन, तो इस मेथड को आप ध्यान से देखिए। और सबसे छोटा मेथड यही होता है करने, आसानी से आपने x y विजुअल लिख लिया और सॉल्व कर लिया। और सभी मेथड लगाएंगे लॉन्ग भी रहेंगे, लेकिन इससे आसानी से क्वेश्चन निकल आएंगे, गलतियाँ होने की चांस नहीं रहेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस से ध्यान रखना है, जो आप लोगों से गलतियाँ होती है। देख लीजिए क्वेश्चन को, जो डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इसको दिया गया 7, और दूसरी क्वेश्चन दी गई 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू दी गई है 17। जहाँ पे x और y 0 नहीं हो सकते, ये गिवन है। सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है लोगों को। आप तीनों मेथड से कोई मेथड लगाए, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाए, चाहे एलिमिनेशन लगाए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाए। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन करें तो उसी मेथड पे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए अभी तक क्वेश्चन लोग कर रहे थे नॉर्मल सिंपल फॉर्म में थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो आया आपका, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ भी 1 अपॉन एक्स है, यहाँ 1 अपॉन वाई है, तो यहाँ पे भी 1 अपॉन वाई है। तो इसको हम लोग लेट करते हैं। क्या करते हैं, लेट करेंगे। लेट करने का तरीका क्या, लेट कर लिया कुछ भी मान सकते हैं आप। तो 1 अपॉन एक्स को हमने जैसे मानते हैं यू मान लिया, और 1 अपॉन वाई को मान लिया वी मान लिया। आप एम मान लीजिए, एन मान लीजिए, जो आपकी मानने की इच्छा वो मान लीजिए। हम इसी तरीके से करते हैं, तो इसी बेच करेंगे। और बुक में भी आपकी इसी तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल करिएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ उससे भी। तो सबसे पहले आपने इसको एक्स में यू मान लिया, इसको वी मान लिया। तो ये हो गई इक्वेशन u प्लस वी इक्वल टू 7 आ गई पहली इक्वेशन। और ये हो गई 2u प्लस 3v इक्वल टू 17 आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। ये 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, ये u आ गया, ये v आ गया, ये 1 आ गया। लेकिन हम लोगों को u v नहीं निकालना है, निकालना क्या, x y निकालना है। जो हम लोगों ने लेट करा वहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोगों को आंसर आ जाएगा। u कितना दिया गया, इनको सॉल्व करेंगे। फिर u को हाइड कर लिया, तो इनको सबसे पहले इक्वेशन को इस तरफ कर लेंगे, तो ये माइनस का 17 जीरो हो गया, ये माइनस का 17 जीरो हो गया।
इस तरफ ले आए हम लोग दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये एक्स प्लस डी वाई प्लस सी के फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना है, तो दोनों ने साइड कर लिया, प्लस के माइनस के हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का 17 आ गया, और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब वी को करेंगे, वी को हाइड कर लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करा माइनस का 17 आ गया, सॉरी वाई को पहले इसको हाइड करा था हम लोगों ने, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा, इसका इससे तो 21 आ गया। अब इसको वाई को हाइड कर लिया, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस का 14 आ जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट को हाइड करेंगे, तो इससे इसका मल्टीप्लाई 3 आ गया, और इससे इसका मल्टीप्लाई करा माइनस का 2 आ गया। देखिए लोगों ने इस तरह से कर लिया, तो यू देखिए यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4, और वी कितना आ गया आपका माइनस का 3 आ गया, और ये 1 आ गया, तो 1। अब इसको इससे कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने में देखिए क्या आता है, इसको इस साइड में कर देना है, तो यू को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट के साथ, तो यू इक्वल टू 4 आ गया, वी इक्वल टू -3 आ गया। ये दोनों नंबर हम लोगों के निकल आए, बट हम लोगों को यू और बी नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए क्या है, एक्स और वाई। तो जो एक्स वाई है यहाँ पुट कर देंगे, इसको एक इक्वेशन मान लिया, इसको बी मान लिया, तो पुट इन ए इक्वेशन, तो यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये 1/x इक्वल टू दिया गया है 4, तो x इक्वल टू आ गया 1/4 आ गया। अब इसी तरह b में पुट करेंगे, पुट इन b, तो क्या आ जाएगा 1/y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू आ गया -1/3 आ गया। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने थे, आसानी से देखिए आंसर आ गया, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करिए, चाहे किसी भी मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि 1/x 1/2x, मतलब जिस टाइप में अगर फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको लेट करके ही करना है। उस तरीके से भी हो जाएंगे सिंपल मेथड से भी, लेकिन उससे बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी इक्वेशन बनेंगे तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेट करने का तरीका ये है, आप एक को m मान लीजिए, एक को n मान लीजिए, एक को u मान लीजिए, एक को b मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए u v की वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट ये तो आपका हो गया, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन देखिए तो कैसे करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट केवल यहाँ तक इतना ही चेंज होगा आपका, और यहाँ से पूरा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लोग। ये हमारा सेकंड मेथड और लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दिया गया 5/x + y - 2/x - y इक्वल टू +1 इक्वल टू 0 दिया गया। दूसरा 15/x + y + 7/x - y -10 इक्वल टू 0 दिया गया। ये दो इक्वेशन आपको दी गई जैसे दिख रही हैं, बस इसमें भी सेम प्रोसेस वही लगाना है। वहाँ पर उस समय 1/x था, 1/y था, यहाँ पे x + y। देखिए यहाँ पर x + y, तो यहाँ पर भी x + y है पहला नंबर पे। दूसरे नंबर पे x - y, तो यहाँ पे भी x - y। यहाँ पे 1/x + y, यहाँ पे 1/x + y, यहाँ पे 1/x - y, यहाँ पर भी है 1/x - y, और ये कांस्टेंट दिए गए हैं। तो सिंपल सा तरीका जो हम लोगों ने अभी लेट करा था, वहाँ पे 1/x को यूलेट करा था, यहाँ पर 1/x + y को यूलेट करेंगे, यहाँ पे 1/x - y को वी लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी। तो इसको 1/x लेट करा, 1/x + y इक्वल टू u मान लिया, और 1/x - y को v लेट कर लिया। तो ये हम लोग लेट कर दिया, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 5u, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 5u - 2v + 1 इक्वल टू 0, 15u + 7v - 10 इक्वल टू 0। अब तरीका वही है सिंपल सा, ये इसको एक क्वेश्चन मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। इन दोनों को क्या करेंगे,
सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये u लिख लिया हम लोगों ने, v लिख लिया और 1 लिख लिया, ये इसी तरीके से लिख लिया सिंपल सा। अब क्या करेंगे, u हाइड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 प्लस का हो गया और माइनस का 7 आ गया। अब इसी तरीके से इन दोनों को हाइड कर, v को हाइड कर लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 हो गया और माइनस का 15 हो गया। अब 1 को हाइड कर लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 का 35 प्लस का 30 हो गया। तो ये नंबर आ गया हम लोगों को। फिर नंबर एक बार चेक कर लेते हैं, u को हाइड कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, प्लस का 20 आया, 7 हो गया माइनस का। v को देखा, v को एक बार चेक जरूर करना है, तो गलती हो गई एक बार तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। v को लिया तो v को हाइड कर लिया, इससे इसका मल्टीप्लाई करा, माइनस का 50 आया, ये माइनस का 15 आ गया। इसको हाइड कर लिया तो ये इन दोनों को 15 7 5 का 35 15 30 माइनस का प्लस का 30 हो गया। अब देखिए u कितना आ गया, ये 13 आ गया, v कितना आया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। ये ऐड करेंगे तो ये भी 65 हो गया। देखिए u v की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, u v की वैल्यू निकाल लीजिए जरा। u यहाँ देखिए भाई इन दोनों को कंपेयर करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है, तो u अपॉन 13 इक्वल टू v अपॉन माइनस 65 दिया गया। ये सॉल्व कर लिया, ये आ गया 1 अपॉन 65 कर लिया। इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं पहले, तो ये कैंसिल हो गया, 13 5 का 65 तो u सॉल्व आ गया 5 आपका। अब इसी तरीके v से कंपेयर करेंगे, v अपॉन माइनस 65 इक्वल टू 1 अपॉन 65 दिया गया है, कैंसिल कर लिया इसको, तो v इक्वल टू आ गया माइनस का 1। देखिए v आ गया -1 और u आ गया आपका 5 आ गया। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। इतना काम हो गया हम लोगों का, आधा काम हुआ अभी लेकिन आधा काम बचा हुआ। अब 1 अपॉन x प्लस वाई को हम लोगों ने क्या माना है, u माना, तो u तो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और 1 अपॉन x माइनस वाई को क्या माना है हम लोगों ने, -1 माना। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट इन इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन में पुट कर देंगे u की वैल्यू। तो पहली इक्वेशन दी गई है 1 अपॉन x प्लस वाई, u दिया गया 5 हो गया, उसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन कितनी रहेगी, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू दिया गया है -1, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया -1। तो ये दो इक्वेशन हो गई। ये तो फर्स्ट सेकंड अभी इक्वेशन मानेंगे, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व करेंगे ज़रा। तो इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के देखिए वाई से वाई कैंसिल हो रहा है, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 1 हो गया, तो 2x इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 5 हो गया, तो आ गया -4 अपॉन 5 आ गया। तो x इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू आ गया -2 अपॉन 5। ये x की वैल्यू आ गई। इसी बार इधर सब्सट्रैक्ट करने प्लस करने पर y कैंसिल हुआ, तो माइनस कर देंगे तो ये आपका x कैंसिल हो जाएगा। माइनस कर दिए तो 2x इक्वल टू 1 अपॉन 5। एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा +1, तो 2x इक्वल टू 6 अपॉन 5 आ गया, 2 3 का 6, तो x इक्वल टू 3 अपॉन 5 आ गया। तो हम लोगों ने देखिए सॉल्व करा पूरा क्वेश्चन। ये बड़ा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था आसानी से, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही लगाया हमने, कॉन्सेप्ट कोई नहीं चेंज करा, इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। देखिए ये पूरा सॉल्व करा, इसको पूरे को ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u माना है, इसको v माना है, और पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया है, वहाँ से u v की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने में देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया, दो इक्वेशन बन गई। प्लस करने पे ये कैंसिल हो रहा था, माइनस करने पे x कैंसिल हो रहा, तो सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। तो एक बार जब भी देखिए ये कॉन्सेप्ट और भी ध्यान रखिए, जब भी ये नंबर आए उनके कोफिशिएंट सेम रहे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई या a प्लस बी माइनस बी, इस तरह से कभी भी क्वेश्चन दिए जाएँ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो एक बार उनको प्लस कर दीजिए, एक बार उनको माइनस कर दीजिए। एक बार प्लस करेंगे तो एक वैल्यू निकल आएगी x की या a की या b की जो भी हो, एक बार माइनस कर देंगे तो सेकंड वैल्यू निकल आएगी। तो इसको आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ेंगे, इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी हम लोगों की। तो हम लोगों के तीनों मेथड आज खत्म हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीनों हम लोगों ने कर लिए हैं। उससे बेस्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी था आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको काफ़ी, जो दोनों क्वेश्चन लास्ट की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करिए, प्रैक्टिस करिए। इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।
और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे आपको नई वीडियो ज़रूर मिलती रहे। तो थैंक यू।